हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो किसी रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो करेगा वो फाइंड आउट करना सीखेंगे। मतलब मेरे पास कुछ रजिस्टर्स सीरीज पैरेलल में लगे हुए होंगे और वहाँ पे एक बैटरी भी लगी हुई होगी, तो किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा वो कैसे निकालें, इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। और फिर उसके बाद में आइडियल डीसी बल्ब के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। होगा क्या, मेरे पास कुछ आइडियल डीसी बल्ब होंगे जिनकी रेटिंग गिवन होगी और वो सीरीज पैरेलल में लगे हुए होंगे, वहां पे बैटरी भी होगी। तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने वोल्ट की बैटरी लगाएं कि कोई भी बल्ब फ्यूज ना हो। और फिर उसके बाद में हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे। तो देखो, मेरे पास कुछ आइडियल डीसी बल्ब होंगे, वो जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे और ऑब्वियसली बैटरी तो अप्लाइड होगी ही, तो जो कम वोट का बल्ब होता है वो ब्राइटेस्ट ग्लो करता है। और जब ये पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ऑब्वियसली बैटरी अप्लाइड होगी, तो जो ज़्यादा वाट का बल्ब होता है ना, वहाँ पे वो ब्राइटेस्ट ग्लो करता है। और फिर उसके बाद में दो अच्छे न्यूमेरिकल स्कोर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। कुछ रजिस्टर्स सीरीज पैरेलल में लगे हुए होंगे और वहाँ पे बैटरी भी लगी होगी, तो किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कैसे करंट फाइंड आउट करें। तो उससे पहले देखो, आपको एक चीज का पता होना चाहिए। मान लो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ठीक है। R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस। ऐसे आई आई करंट इस तरफ आ रहा है, तो ये दो हिस्सों में टूट जाएगा, I1 I2। ऑब्वियसली I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2, ठीक है ना। तो फिर I1 प्लस I2 ऐसे I हो जाएगा। तो जो इस रेजिस्टेंस में से जो I1 करंट फ्लो करेगा, ये किसके बराबर होगा, जो अप्रोच कर रहा है ना टोटल करंट I इंटू में इसके सामने वाला रेजिस्टेंस R2 भाग में R1 प्लस R2, ठीक है। ऐसे ही इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो करेगा, I2। ये क्या होगा, टोटल करंट जो अप्रोच कर रहा है I इंटू में इसके सामने वाला रेजिस्टेंस R1 भाग में R1 प्लस R2, ठीक है। अब इसको प्रूव भी कर देंगे हम। इसका प्रूफ देखो, मान लो एक रेजिस्टेंस ये है R1, दूसरा रेजिस्टेंस ये है R2, ठीक है। और दोनों पैरेलल में हैं, यहाँ पे भी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो बैटरी कुछ करंट छोड़ेगी I, इसमें I1 जाएगा, इसमें I2, तो बैटरी को ये I करंट वापस भी मिलना चाहिए, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के थ्रू I1 करंट फ्लो करेगा, इसके थ्रू I2, और यहां पे I करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो I1 कितना आया, V बाई R1, I2 V बाई R2, और I1 प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब दिस प्लस दिस, तो V को कॉमन ले लो, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है। तो I1 है ना जो, वो I इंटू में R2 बाय में R1 प्लस R2 मिलेगा आपको। एक बार इसको अच्छे से लिख लो, V इंटू में R1 प्लस R2 भाग में R1 R2। तो जो I1 है ना, पक्का I इंटू में R2 भाग में R1 प्लस R2 मिलेगा। I1 ये है, तो एक बार I इंटू में R2 भाग में R1 प्लस R2 निकालना, इतना ही आएगा। I कितना, V इंटू में R1 प्लस R2
भाग में R1 R2 इंटू में R2 और डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये कितना आ गया, R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 कैंसिल हो गया, एक R2 से एक R2, तो ये आ गया V बाय R1। V बाय R1 क्या I1 नहीं है? बिल्कुल है। और ये क्या था, I इंटू में R2 भाग में R1 प्लस R2, तो ये I1 के बराबर आया ना, तो ये सेटिस्फाई होगी। अब ऐसे ही देखो, I इंटू में R1 भाग में R1 प्लस R2 पक्का I2 मिलेगा। I कितना, V इंटू में R1 प्लस R2 बाय में R1 R2 और इंटू में R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 कैंसिल, R1 से R1, तो ये कितना आ गया V बाय R2 आ गया। और V बाय R2 क्या I2 नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई होगी। और ये क्या था, I R1 बाय में R1 प्लस R2, ये I2 के बराबर आया। तो इसका मतलब जब दो रजिस्टर्स पैरेलल में हो, इसका रेजिस्टेंस R1 इसका R2, और टोटल इसकी तरफ कितना करंट अप्रोच कर रहा है I, हाँ ये दो हिस्सों में टूटेगा, I1 I2 में। तो I1 कितना आएगा, I इंटू में इसके वाला सामने वाला रेजिस्टेंस R2 भाग में R1 प्लस R2, ठीक है। I2 सिमिलरली क्या हो जाएगा, I इंटू में इसके सामने वाला रेजिस्टेंस R1 भाग में R1 प्लस R2, ठीक है। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है। हाँ मैंने इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है ना, इसका प्रूफ ये है। अब हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, उसमें होगा क्या, कुछ रजिस्टर्स सीरीज पैरेलल में लगे हुए होंगे और बैटरी भी लगी हुई होगी, तो किसी पर्टिकुलर रजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वैसे तो आप हर रजिस्टर से करंट फ्लो फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल में तो यही पूछेगा ना कि इस पर्टिकुलर रजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, ये एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहां पे 4 ओम का, और ये 6 ओम का, ठीक है, और ये 8 ओम, और ये 10 ओम, ठीक है। एक 2 3 4 5 रजिस्टर हैं जैसा कि दिखाई दे रहा है, और यहां पे 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है, ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है ना, इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। इसके लिए यहां पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल भी हैं, 0.3 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.7 एम्पियर, 0.9 एम्पियर, ठीक है। ऑब्वियसली इन चारों में से कोई एक करेक्ट होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लगा सकता हूं इन 2 पॉइंट्स के अबाउट, ठीक है। तो ये 6 ओम का, ठीक है ना, और इन 2 पॉइंट्स के अबाउट एक लगा दूंगा इन दोनों के इक्विवेलेंट। ये दोनों पैरेलल में है ना, कितने का, 10 8 80 भाग में 18 का, 10 + 8 = 18। तो ये कितना आएगा,
4.44 ओम। ठीक है, ये वाला और इन दोनों के इक्विवेलेंट ये हो गया। ठीक है, और अब ये वाला भी है 4 ओम। ठीक है ना, और यहां पे ये 2 ओम है। ठीक है, और ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और अब देखो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट। कितने का? 6 + 4.44, 10.44 ओम का, तो ये 2 ओम। ठीक है, इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग गया। कितने का? 10.44 ओम का, और ये 4 ओम तो है ही। और ये 20 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों पैरेलल में आ गए, इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट। ठीक है ना, कितने का लगेगा? ये यहां पे 2.89 ओम का। ठीक है, इन दोनों के इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल में हो गए ना, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा। कितने का? 10.44 इंटू में 4 भाग में 10.44 + 4, तो ये कितना आएगा? 2.89 ओम। ठीक है, ये 2 ओम तो है ही आगे, और इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग गया 2.89 ओम का, और यहां पे बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट की। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों सीरीज में आ गए, अब इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा फाइनली इन दो पॉइंट्स के अबाउट। कितने का? 2 ओम + 2.89, तो मतलब 4.89 ओम का, और 20 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, तो बैटरी मान लो आई करंट छोड़ेगी, तो ये आई कितना आएगा? V/R, मतलब 20 भाग में 4.89, इतने एम्पियर आ जाएगा, और ये आएगा 4.09 एम्पियर। ठीक है, तो यहां पे भी कितना करंट फ्लो करेगा? आई ही फ्लो करेगा। सही बात है, और कितना? 4.09 एम्पियर, यहां पे भी आई ही फ्लो करेगा। अब ये क्या होगा? ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा यहां पे, I1 I2। ठीक है, तो देखो करंट कितना अप्रोच कर रहा है? आई 4.09 एम्पियर, और ये दोनों पैरेलल में हैं। ठीक है ना, तो इस रेजिस्टेंस 4 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा? I1 वो कितना हो जाएगा जो हमने ट्रिक सीखी थी ना अभी? आई कितना? 4.09 इंटू में इसके सामने वाला रेजिस्टेंस 10.44 भाग में 10.44 + 4। ठीक है, और ये कितने एम्पियर आएगा यहां से? ये यहां पे ये कितने एम्पियर आएगा? 2.957 एम्पियर। ठीक है, 2.957 एम्पियर। तो I2 क्या हो जाएगा? I - I1, तो 4.09 - 2.957, और ये कितना आएगा? 1.132 एम्पियर। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पे ऐसे आई करंट फ्लो करेगा बिल्कुल, ठीक है ना, और इस तरफ I1 गया। अब देखो ये इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट ही तो था, तो इस तरफ I2 जाएगा, सही बात है। तो यहां से ऐसे I आया, इस तरफ तो कितना चलेगा, इस 4 ओम में I1, और इस तरफ है I2, ठीक है। I2 अब ये दो हिस्सों में टूटेगा, I3 I4, I3 प्लस I4 ऑब्वियसली I2 के बराबर होगा, ठीक है ना। I2 निकल चुका है 1.132 एम्पियर। मुझे एक तरह से I3 फाइंड आउट करना है, तो I3 कितना आ जाएगा, देखो ये दोनों पैरेलल में हो गए, और टोटल करंट कितना अप्रोच कर रहा है इनकी तरफ, I2, ठीक है, और कितना 1.132 एम्पियर। तो ये I3 कितना आ जाएगा, I2 1.132 एम्पियर इंटू में इसके सामने वाला रेजिस्टेंस 8 ओम भाग में दिस प्लस दिस, 10 प्लस 8 18, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर। यही निकालना था, ये मेरा आंसर हो गया। तो इस 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, 0.5 एम्पियर, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। वैसे I4 भी निकाल सकते हो, I4 कितना आ जाएगा, I2 माइनस I3, मतलब 1.132 माइनस 0.5, और ये आ जाएगा 0.628 एम्पियर, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे सभी रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा वो निकल चुका है। इससे कितना I कितना 4.09 एम्पियर, इससे कितना I1 आया था 2.957 एम्पियर, इससे कितना I2 1.132 एम्पियर, इससे कितना I3 0.5 एम्पियर, और इससे कितना I4 0.628 एम्पियर, ठीक है। तो अब हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। मेरे पास आइडियल डीसी बल्ब होंगे, उनके ऊपर रेटिंग होगी, और वो सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, और वहाँ पे बैटरी अप्लाई होगी। तो ये निकालना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने वोल्ट की बैटरी अप्लाई करूँ कि भी कोई भी बल्ब फ्यूज ना हो, ठीक है। तो देखो मेरे पास 3 आइडियल डीसी बल्ब हैं, ये मान लो B1 बल्ब है, ठीक है। इसकी जो रेटिंग दी हुई है ना वो है 10 वाट 20 वोल्ट, 10 वाट 20 वोल्ट, ये इसकी रेटिंग है, ऐसा बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, इस बल्ब के ऊपर। तो आप से इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो R1 20 स्क्वायर बाय P से, 20 का स्क्वायर 400 बाय में P 10 40 ओम, ये हमने अपने आप से निकाला, ठीक है। और इसमें से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है I मैक्सिमम, वो भी निकाल सकते हो अपने आप से, मतलब एक तरह से I1 मैक्सिमम V बाय R से 20 भाग में 40, तो मतलब 0.5 एम्पियर। मतलब इस बल्ब के अक्रॉस ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वोल्टेज अलाउड है, 20 वोल्ट, तब ये 10 वोल्ट पावर कंज्यूम करेगा, और तब इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा 0.5 एम्पियर, ठीक है। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, पहले पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। तो अब देखो मेरे पास एक सेकंड आइडियल डीसी बल्ब है V2, इसकी रेटिंग क्या की होना है 15 वोल्ट 10 वोल्ट, 15 वाट और
10 वोल्ट, ये रेटिंग बल्ब के ऊपर लिखा हुआ होता है ना ऐसा कुछ। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस R2 ये भी निकाल सकते हो अपने आप से, V²/P, 10 का स्क्वायर 100 बाय में P 15, तो ये आ जाएगा 6.66 ओम। ठीक है, और इसमें से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है या अलाउड है कि ये फ्यूज ना हो, V/R कर दो, 10 बाय में 6.66, और ये आ जाएगा 1.5 एम्पियर। मतलब इस बल्ब के अक्रॉस 10 वोल्ट से ज़्यादा अगर वोल्टेज आई तो ये फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, 10 वोल्ट आई फ्यूज नहीं होगा, तब ये 15 वोल्ट मैक्सिमम पावर एक तरह से कंज्यूम करेगा, और तब इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा 1.5 एम्पियर। ठीक है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 6.66 ओम, क्योंकि मैं आइडियल बल्ब मान के चल रहा हूं ना, मतलब एक तरह से ओमिक। अब देखो B3 बल्ब, इसकी रेटिंग क्या गिवन है, 20 वोल्ट 15 वोल्ट, 20 वाट 15 वोल्ट, ये इसकी रेटिंग है। मतलब इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज 15 वोल्ट से ज़्यादा आई तो ये फ्यूज हो जाएगा, 15 वोल्ट आई तो ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा 20 वाट। इस बल्ब का रेजिस्टेंस R3 अपने आप से निकाल सकते हो, V²/P, 15 का स्क्वायर 225 भाग में 20, ये आएगा 11.25 ओम। ठीक है, और इस बल्ब में से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है, I3 मैक्सिमम, V/R 15 बाय में 11.25, और ये कितना आएगा 1.33 एम्पियर। ठीक है, तो मेरे पास 3 आइडियल डीसी बल्ब है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी रेटिंग वगैरह, रेटिंग गिवन थी, इनके रेजिस्टेंस निकाल दिए, और इनमें से कितना मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है वो भी निकाल दिया अपने आप से। ठीक है, गिवन केवल रेटिंग थी, रेजिस्टेंस और मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है इन बल्ब से वो अपने आप से निकाला मैंने। ठीक है, तो अब देखो इनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास यहां पे B1 बल्ब है, ये वाला। ठीक है, अगर मैं 30 वोल्ट की बैटरी लगाऊं इस B1 बल्ब के क्रॉस, तो ये फ्यूज होगा या नहीं, ये बताओ। ज्यादा से ज्यादा 20 वोल्ट लगा सकते हो इसके क्रॉस, 30 वोल्ट तो 20 वोल्ट से ज्यादा है, 20 वोल्ट से ज्यादा लगाओगे तो ये फ्यूज हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ये 30 वोल्ट की बैटरी नहीं लगाऊंगा, ठीक है, वरना ये फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके सीरीज में, इस बल्ब के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा R। ठीक है, तो देखो हो सकता है कि ये फ्यूज ना हो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने से। ऐसा क्यों, इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज 30 वोल्ट आएगी ना, तो हो सकता है ना कि इसके अक्रॉस वोल्टेज 20 वोल्ट से कम आए, मतलब ये बल्ब फ्यूज ना हो और ये ग्लो करता रहे सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस लगाने से। तो ये फाइंड आउट करना है कि कम से कम मैं कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाऊं इसके साथ सीरीज में, मतलब R की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो कि ये बल्ब फ्यूज ना हो। ठीक है, सो दैट B1 बल्ब नॉट फ्यूज। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो मैं ऐसा मानूंगा, लेट B1 नॉट फ्यूज, B1 फ्यूज नहीं होगा सीरीज में इसके साथ R रेजिस्टेंस लगाने से, ऐसा मान के चलूंगा। ठीक है,
तो आई करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में। ये कितना होगा 30 वोल्ट बाय में इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट। इस B1 बल्ब का रेजिस्टेंस कितना 40, तो 40 प्लस R हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये फ्यूज नहीं होगा तो इससे जो आई ये करंट फ्लो करेगा ये 0.5 एम्पियर के बराबर या उससे कम होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0.5 एम्पियर। सही बात है। तो यहां से क्या कंडीशन निकल के आएगी, आर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 ओम। ठीक है, मतलब इसके साथ ये जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया ना, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम के बराबर या उससे ज्यादा हुई ना तो ये बल्ब फ्यूज नहीं होगा और ग्लो करेगा। ठीक है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम से कम हुई तो ये फ्यूज कर जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो R1 की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना कि ये बल्ब फ्यूज ना हो, और ये कितनी आई 20 ओम। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। तो अब देखो इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है। तो देखो सेकंड पार्ट में ये बोला है यही B1 बल्ब, यही वाला B1 बल्ब, इसके साथ सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाया है ना, R कुछ भी लगाया होगा, और यही 30 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, और मैंने ये पाया कि ये बल्ब फ्यूज नहीं करेगा, फ्यूज नहीं होगा, तो सीधी सी बात है R 20 ओम से कुछ ज्यादा ही रहा होगा। ठीक है, B1 नॉट फ्यूज, मैंने ऐसा पाया, तो ये R 20 ओम से कुछ ज्यादा ही रहा होगा ना। ठीक है ना, मतलब ये बल्ब ग्लो करता मिला मेरे को। और क्या मिला यहां पे इस सेकंड पार्ट में, पावर कंज्यूम बाय B1 बल्ब, ये 5 वाट है, ऐसा गिवन है। ये B1 बल्ब ज्यादा से ज्यादा कितनी पावर कंज्यूम कर सकता है 10 वाट, 5 वाट 10 वाट से कम ही है, और पावर कंज्यूम बाय B1 बल्ब 10 वाट के बराबर या उससे कम होने भी चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पे सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस लगाया, ये मेरे को ग्लो करता मिला, और ये जो पावर जो कंज्यूम करेगा ना यहां पे ये बल्ब, वो 5 वोट करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ग्लो करेगा। सही बात है। तो इसके साथ ये सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ ना, आर की वैल्यू कितनी होगी ये फाइंड आउट करनी। ऑब्वियसली 20 ओम से तो ज्यादा ही होगी, तभी तो ये ग्लो करेगा। 20 ओम से कम हुई तो ये फ्यूज हो जाता। ठीक है, तो अभी यहां पे सेकंड पार्ट में आर की वैल्यू निकालो कि ये बल्ब ऑब्वियसली ग्लो कर रहा है और कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है 5 वोट। ठीक है, तो आर की वैल्यू निकालो। तो देखो पावर कंज्यूम बाय दिस B1 बल्ब, ये कितनी 5 वोट, ये किसके बराबर होगी। मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है, आई स्क्वायर इंटू में इस बल्ब का रेजिस्टेंस जो कि कितना 40 ओम। ठीक है, तो आई स्क्वायर आ गया 5 बाय में 40 1/8, तो आई आ गया √1/8 एम्पियर। ठीक है, और अब देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी, इस बल्ब के अक्रॉस मान लो V1 आएगी, कितनी आएगी I √1/8 इंटू में इस बल्ब का रेजिस्टेंस जो कि 40 ओम है। सही बात है।
मान लो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आएगी V2, तो ये V2 कितनी हो जाएगी 30 माइनस V1, क्योंकि V1 प्लस V2 30 होना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज 30 वोल्ट होना है। इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज V1 ये आ गई, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V2 वो क्या आएगी 30 माइनस V1, 30 माइनस V1, ठीक है, सही बात है। और ये किसके बराबर होगी, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये जो वोल्टेज आई है V2, इस रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो कर रहा है I, और वो √1/8 आया, इनटू में इसका रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो यहां से आप R की वैल्यू निकाल सकते हो, ये आएगी 44.85 ओम, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। आप कैसे भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, कोई भी मेथड लगा लो, आंसर वही आएगा ना ऑब्वियसली। तो मैंने ये पाया कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है, तो सबसे पहली बात, ये बल्ब ग्लो कब करेगा, मतलब फ्यूज कब नहीं होगा, जब इसके साथ में सीरीज में रेजिस्टेंस जो लगाऊंगा वो रेजिस्टेंस 20 ओम के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। और सेकंड पार्ट में ये गिवन है, ऑब्वियसली ग्लो कर रहा है और ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है 5 वोल्ट, तो अगर ऐसा है तो इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R वो कितना होगा, ये होगा 44.85 ओम, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यहां पे क्या होगा, ये तीनों बल्ब है ना, तीनों आइडियल डीसी बल्ब सीरीज में अप्लाइड होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। ये B1, ये B2 और ये B3, तीनों सीरीज में है। और यहां पे मैंने E वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कितने वोल्ट की बैटरी लगाऊं कि कोई भी बल्ब फ्यूज ना हो, मतलब तीनों ग्लो करें ऑब्वियसली। तो E की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो दैट नो बल्ब फ्यूज, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो मैं ऐसा मान के चलूंगा कि कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा, मतलब तीनों ग्लो करेंगे, लेट नो बल्ब फ्यूज। और जब मैंने E वोल्ट की बैटरी लगा रखी होगी, ठीक है, I करंट फ्लो करेगा, I किसके बराबर आ जाएगा, E बाय में R इक्विवेलेंट। ये तीनों सीरीज में, तीनों का सीरीज इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 40 प्लस 6.66 प्लस 11.25, और ये आएगा 57.91 ओम। E वोल्ट की बैटरी लगाई, ये तीनों बल्ब सीरीज में कनेक्टेड, मैंने ऐसा माना कि कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा, तो ये जो I करंट फ्लो करेगा इतना करेगा, ठीक है ना। तो अब देखो B1 बल्ब फ्यूज ना हो, B1 नॉट फ्यूज, B1 से कितना करंट फ्लो करेगा, इतना, E बाय में 57.91, इतना एम्पियर। अगर B1 बल्ब फ्यूज ना हो तो इसकी कंडीशन क्या है, B1 बल्ब से ज्यादा कितना करंट फ्लो हो सकता है, 0.5 एम्पियर, मतलब इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, E मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 28.9 वोल्ट। तो ये तो B1 बल्ब यहां पे फ्यूज ना हो उसकी कंडीशन आ गई, ठीक है। अब देखो B2 बल्ब फ्यूज ना हो, B2 नॉट फ्यूज, तो B2 बल्ब से भी यही करंट फ्लो करेगा, E बाय में 57.91,
इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1.5 एम्पियर। तो यहां से क्या आएगा, ई मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 86.86 वोल्ट। ठीक है। अब देखो B3 बल्ब फ्यूज ना हो, B3 नॉट फ्यूज, तो B3 बल्ब से भी यही करंट फ्लो करेगा क्योंकि तीनों सीरीज में है ना, E/57.91। अगर B3 फ्यूज ना हो, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1.33 एम्पियर। तो मतलब यहां से आ गया E मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 77 वोल्ट। ठीक है। B1 बल्ब यहां पे फ्यूज ना हो, उसकी कंडीशन ये, यहां पे B2 बल्ब फ्यूज ना हो, उसकी कंडीशन ये, B3 बल्ब फ्यूज ना हो, उसकी कंडीशन ये। मैं ये चाहता हूं ना कोई भी बल्ब फ्यूज ना हो, ये जो तीनों सीरीज में कनेक्टेड है आइडियल डीसी बल्ब, इनमें से कोई भी बल्ब फ्यूज ना हो, मतलब तीनों ग्लो करते रहे, नो बल्ब फ्यूज। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और ये कब होंगी सोचो, जब E मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 28.9, 86.86 और 77। जब E 28.9 वोल्ट के बराबर या उससे कम होगा तब इनमें से कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा और तीनों ग्लो करते रहेंगे। ठीक है। और अब देखो, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं। ठीक है। मान लो E 28.9 वोल्ट से ज्यादा है और 77 वोल्ट के बराबर या उससे कम है। ठीक है। तो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, एक कम से कम एक तो जरूर होगा क्योंकि ये कंडीशन वायलेट होगी ना, E 28.9 वोल्ट से ज्यादा हो गया, तो इनमें कम से कम एक बल्ब तो पक्का फ्यूज होगा, ये तो तय है। ठीक है। हो सकता है दो भी हो जाए, तीनों भी हो जाए। जब E 28.9 वोल्ट से ज्यादा है और 77 वोल्ट के बराबर या उससे कम है तो कम से कम एक बल्ब तो जरूर फ्यूज होना, ये तय है। तो जब ये कंडीशन होगी तो क्या हुआ, देखो ये तो वायलेट होगी तो B1 फ्यूज हो जाएगा। क्या ये वायलेट हुई है, नहीं हुई। ये वायलेट हुई है, नहीं हुई। तो केवल B1 बल्ब फ्यूज होगा, B1 फ्यूज हो जाएगा, मतलब इसका फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा, B1 बल्ब फ्यूज हो जाएगा जब E 28.9 वोल्ट से ज्यादा होगा, 77 वोल्ट के बराबर या उससे कम होगा। तो B1 बल्ब फ्यूज हो जाएगा, B2 और B3 सेफ रहेंगे, B2 और B3 सेफ रहेंगे। लेकिन B1 बल्ब फ्यूज हो गया ना, ये B2 और B3 सेफ जरूर रहेंगे लेकिन ग्लो नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये फ्यूज हो गया, यहां पे फिलामेंट ब्रेक हो गया तो कोई करंट फ्लो कर ही नहीं सकता। B2 B3 बल्ब सेफ जरूर रहेंगे लेकिन ग्लो नहीं करेंगे, नॉट ग्लो। और अब देखो नेक्स्ट, जब E 77 वोल्ट से ज्यादा हो, तो अब देखो अब ये तीनों बल्ब अगेन फ्रेश हैं। ठीक है। अगर E 77 वोल्ट से ज्यादा हो और 86.86 वोल्ट के बराबर या उससे कम हो, तीनों बल्ब फ्रेश हैं, मान लो अभी कोई फ्यूज नहीं हुआ बल्ब। ठीक है। यहां पे E वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा, E 77 वोल्ट से ज्यादा हो और 86.86 वोल्ट के बराबर या उससे कम हो, तो कौन से बल्ब फ्यूज होंगे। तो देखो ये कंडीशन तो वायलेट हो ही गई। अब ये भी वायलेट होगी, तो B1 और B3 तो फ्यूज होंगे। क्या ये वायलेट हुई है, नहीं हुई है। तो
B2 सेफ रहेगा, B1 और B3 फ्यूज हो जाएंगे, B1 और B3 फ्यूज हो जाएंगे, B2 सेफ रहेगा लेकिन वो यहां पे ग्लो नहीं करेगा, नॉट ग्लो। तो देखो मैं इसको फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ई वोल्ट की बैटरी लगाई, तीनों बल्ब मान लो सेफ है, मतलब अभी कोई फ्यूज नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं अचानक ई वोल्ट की जो बैटरी लगाऊं, ई 77 वोल्ट से ज़्यादा हो, 86.86 वोल्ट के बराबर या उससे कम हो, तो तुरंत B1 और B3 फ्यूज हो जाएंगे, B2 सेफ रहेगा लेकिन वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, मान लो अगेन ये तीनों सेफ हैं, फ्रेश है, मतलब कोई भी फ्यूज नहीं हुआ है, ई वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा मैं। अब ई 86.86 वोल्ट से ज्यादा है, ठीक है, तीनों अभी फ्रेश थे, कोई भी फ्यूज नहीं हुआ था, ई वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा, मतलब 86.86 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये कंडीशन वोयलेट, मतलब B1 फ्यूज हो जाएगा, ये भी कंडीशन वोयलेट, B3 फ्यूज हो जाएगा, ये भी कंडीशन वोयलेट, B2 भी फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, B1 B2 B3 तीनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अगेन देखो क्या है कि इसके जो फाइनल रिजल्ट है उसको मैं अगेन रिवाइज करता हूं। ये तीन बल्ब सीरीज में कनेक्टेड, इनकी रेटिंग ऐसे गिवन है, यहाँ पे ई वोल्ट की बैटरी लगाई, अब ये तीनों सेफ हैं, ठीक है अभी तक। अगर ई 28.9 वोल्ट के बराबर या उससे कम हुई तो तीनों सेफ रहेंगे, कोई बल्ब फ्यूज नहीं होगा और तीनों ग्लो करेंगे, ठीक है, सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब इससे अगला नेक्स्ट केस, अब मान लो तीनों वो है कि कोई फ्यूज नहीं हुआ, तीनों फ्रेश हैं, अब मैं ई वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा, ई 28.9 वोल्ट से ज़्यादा हो, 77 वोल्ट के बराबर या उससे कम हो, तो इससे हुआ क्या, अचानक B1 फ्यूज हो जाएगा, B2 और B3 सेफ रहेंगे लेकिन ग्लो नहीं करेंगे, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट में, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट केस देखो, मान लो ये अगेन तीनों फ्रेश हैं बल्ब, कोई फ्यूज नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे ई वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा, ये 77 वोल्ट से ज़्यादा होगी, 86.86 वोल्ट के बराबर या उससे कम होगी, तो तुरंत B1 और B3 फ्यूज हो जाएंगे, B2 सेफ रहेगा लेकिन ग्लो नहीं करेगा, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगेन इससे नेक्स्ट केस, मान लो तीनों फ्रेश है बल्ब, ई वोल्ट की बैटरी लगाऊं, ई 86.86 वोल्ट से ज़्यादा हो, तो तुरंत ये तीनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इन्हीं बल्ब के ऊपर बेस्ड, ठीक है। क्या गिवन है, एक यहां पे B1 बल्ब, इसके पैरेलल में B3 बल्ब है, ठीक है, और यहां पे B2 बल्ब कनेक्टेड है, और यहां पे ऐसे मैंने 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो सबसे पहले तो ये पता लगाना कि क्या इनमें से कोई बल्ब फ्यूज होगा, अगर होगा तो कौन सा होगा, ऐसा भी हो सकता है कोई फ्यूज ना ही हो, ठीक है। और मतलब कुल मिला के इसमें यह बताना है कि पावर डेसिपिटेशन बाय ऑल दीज थ्री बल्ब्स फाइंड आउट करो, या पावर कंज्यूम बाय, कुछ ही बोल लो, पावर कंज्यूम बाय बल्ब्स, तीनों बल्ब के द्वारा इंडिविजुअली पावर कंज्यूम बताओ कितनी कितनी होगी, ठीक है, इंडिविजुअली बतानी है, इसके द्वारा भी, इसके द्वारा भी, इसके द्वारा भी, इंडिविजुअली, ठीक है। तो अब इसको कैसे सोल्व करें, तो मेरे को कुछ नहीं पता कि यहां पे कौन सा बल्ब फ्यूज होगा,
होगा या भी नहीं होगा, कुछ नहीं पता। तो जब आपको कुछ नहीं पता हो तो ऐसा मान के चलो, लेट नो बल्ब फ्यूज, कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा, ऐसा मान के चलो, ठीक है। बाद में पता चल जाएगा, लेकिन शुरुआत में ऐसा मान के चलना कि कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा। तो देखो, मान लो बैटरी ने आई करंट छोड़ा, I1 ऐसे ऊपर गया, I2 ऐसे नीचे, I1 प्लस I2 I, ठीक है। अब सबसे पहले I निकाल लो। तो देखो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट 1 लग जाएगा, ठीक है। R1 इंटू में R3 भाग में R1 प्लस R3 का, ठीक है। R1 कितना 40 इंटू में R3 11.25 भाग में R1 प्लस R3 40 प्लस 11.25, ठीक है। ये जो भी आएगा तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट 1 लग गया, इतने का, ठीक है। मतलब यहां पे इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 लग गया ना, इतने का। इसको ऐसा मानो कि R0 मान लो, ये जो भी आएगा इतने ओम जो भी आएगा R0 का, इसके साथ में ये सीरीज में हो जाएगा। इस B2 बल्ब का रेजिस्टेंस कितना R2, ठीक है। और R2 6.66 ओम है, सही बात है। तो फाइनली इन दो पॉइंट्स के अबाउट 1 रेजिस्टेंस लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो गए ना। इन दो पॉइंट्स के अबाउट 1 रेजिस्टेंस लग जाएगा R0 प्लस R2 का, R0 प्लस R2 का, R0 ये और R2 6.66 ओम। तो दिस प्लस 6.66 ओम, ये कितना आ जाएगा यहां पे 15.44 ओम आ जाएगा। और यहां पे 20 वोल्ट की बैटरी कितना करंट छोड़ेगी I, तो I कितना होगा 20 बाय में 15.44, और ये आएगा 1.295 एम्पियर, ठीक है। I कितना आ गया 1.295 एम्पियर, सही है। तो कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ इसमें, दिस प्लस दिस I हो जाएगा 1.295 एम्पियर। इस बल्ब में कितना करंट जाएगा I1 निकाल लो। ये दोनों पैरेलल में है ना, और करंट कितना अप्रोच कर रहा है टोटल I, तो इसमें कितना जाएगा I 1.295 इंटू में इसके सामने वाला रेजिस्टेंस, मतलब B3 बल्ब का रेजिस्टेंस 11.25 ओम, बाय में इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका कितना 40 प्लस 11.25, ठीक है। तो ये कितना एम्पियर आएगा यहां से 0.28 एम्पियर, ठीक है। I1 आ गया 0.28 एम्पियर। I2 कितना हो जाएगा, I माइनस I1 कर दो, मतलब 1.295 माइनस 0.28, तो ये हो जाएगा 1.01 एम्पियर, ठीक है। B2 बल्ब में से कितना करंट फ्लो करेगा I 1.295 एम्पियर। तो अब देखो, अब पता चल जाएगा कि कोई बल्ब फ्यूज होगा भी नहीं, अगर होगा तो कौन सा होगा, ठीक है। मैंने ऐसा माना था कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा। तो इस बल्ब में से कितना करंट फ्लो हुआ I1 0.28 B1 बल्ब में से, और B1 बल्ब में से ज़्यादा से ज़्यादा कितना करंट फ्लो हो सकता है 0.5 एम्पियर, 0.28 0.5 से कम ही है, तो B1 बल्ब फ्यूज नहीं होगा।
B3 बल्ब में से कितना करंट फ्लो हुआ, I2 1.01 एम्पियर, और B3 बल्ब में से ज़्यादा से ज़्यादा कितना करंट अलाउड है, 1.33 एम्पियर। 1.01 तो उससे कम ही है, तो ये भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा। B2 बल्ब में से कितना करंट फ्लो होगा, I 1.295 एम्पियर, और B2 बल्ब में से ज़्यादा से ज़्यादा कितना करंट अलाउड है, 1.5 एम्पियर। तो 1.295 एम्पियर 1.5 एम्पियर से कम ही है, तो इसका मतलब कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा। जो मैंने माना था कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा, वो सही निकला। तीनों ग्लो करेंगे, कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी कितना आएगा, V इंटू में आई, मतलब बैटरी कितने वोल्ट की, 20 वोल्ट की, इंटू में आई, बैटरी कितना करंट छोड़ रही है, I 1.295 एम्पियर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 25.9 वाट आ जाएगा पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी। अब पावर कंज्यूम बाय B1 बल्ब, वो क्या आ जाएगा, I1 स्क्वायर इंटू में R1, I1 स्क्वायर मतलब 0.28 का स्क्वायर इंटू में B1 बल्ब का रेजिस्टेंस R1 40 ओम, तो ये कितना आ जाएगा, 3.136 वाट, ठीक है। अब पावर कंज्यूम बाय दिस B2 बल्ब, वो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू में R2, I कितना 1.295 और उसका स्क्वायर इंटू में B2 बल्ब का रेजिस्टेंस R2 6.66 ओम, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 11.17 वाट, ठीक है, 11.17 वाट। अब पावर कंज्यूम बाय B3 बल्ब, वो क्या हो जाएगा, I2 का स्क्वायर इंटू में R3, I2 का स्क्वायर मतलब 1.01 का स्क्वायर इंटू में R3 11.25 ओम, ठीक है। तो यह आ जाएगा 11.47 वाट, ठीक है। और देखो दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये किसके बराबर आना चाहिए, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, दिस प्लस दिस मतलब 25.9 वाट के बराबर आना चाहिए, और नियरली आ भी जाएगा, ठीक है। वैसे एग्जैक्टली आना चाहिए, मैंने रफ कैलकुलेशन किया तो नियरली दिस प्लस दिस 25.9 वाट के बराबर आ भी जाएगा रफली। तो इन तीनों बल्ब के द्वारा जो पावर कंज्यूम होगी इंडिविजुअली वो इतनी होगी, कोई भी बल्ब फ्यूजन नहीं होगा, तीनों ग्लो करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 4th। इसमें क्या गिवन है, ऐसे B1 बल्ब लगा हुआ है, B1 के साथ सीरीज में B2 और यहां पे B3 बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। और यहां पे 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। और यहां पे मैंने E वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो फाइंड आउट क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कितने वोल्ट की बैटरी लगाऊं कि कोई भी बल्ब फ्यूज ना हो, E की मैक्सिमम वैल्यू, सो दैट नो बल्ब फ्यूज, ठीक है। मतलब तीनों ग्लो करते रहें, ज्यादा से ज्यादा कितने वोल्ट की बैटरी लगाऊं। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो मैं ऐसा मान के चलूंगा कि कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा, लेट नो बल्ब फ्यूज, ठीक है।
मान लो बैटरी आई करंट छोड़ेगी, I1 इसमें, I2 ऐसे, I1 प्लस I2 इस 10 ओम रेजिस्टेंस में से आई करंट फ्लो करेगा और बैटरी को आई करंट मिल भी जाएगा, मिलना भी चाहिए। अब ये आई कितना होगा, तो देखो ये दोनों बल्ब सीरीज में है तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा, एक रेजिस्टेंस एक तरह से इन दो पॉइंट्स के अबाउट, R1 प्लस R2 का 40 प्लस 6.66 मतलब 40.66 ओम का लग गया, ठीक है ना। और ये B3 बल्ब इसके पैरेलल में आ गया, B3 बल्ब का रेजिस्टेंस कितना 11.25 ओम, ठीक है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और है 10 ओम का, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, कितने का, मान लो R0 ओम का लगेगा। वो R0 क्या होगा, दिस इंटू में दिस 40.66 इंटू में 11.25 बाय में दिस प्लस दिस, ठीक है ना, 40.66 प्लस 11.25 इतने ओम आ जाएगा जो भी आएगा R0। अब ये दोनों सीरीज में हो गए तो फाइनली इन दोनों के इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट, कितने का R0 प्लस 10 का, R0 प्लस 10 का, और R0 इतना ओम, तो R0 प्लस 10 ये यहां पे कितना आएगा 19.06 आ जाएगा, ठीक है। R0 प्लस 10 19.06 ओम आ जाएगा। और E वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, आई करंट फ्लो करेगा, आई कितना आ गया E बाय में 19.06। तो मैंने ऐसा माना कि E वोल्ट की बैटरी लगाई, कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा, तो बैटरी कितना करंट छोड़ेगी आई E बाय में 19.06, ठीक है ना। अब कुछ करंट इस तरफ जाएगा I1 और कुछ इस तरफ I2, I1 प्लस I2 I होना है, तो I2 कितना होगा, I2 कितना होगा यहां पे, तो देखो ये दोनों सीरीज में है ना, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस कितने का R1 प्लस R2 मतलब 40.66 ओम का, और ये B3 बल्ब का रेजिस्टेंस R3 मतलब 11.25 ओम, और इनकी तरफ करंट आ रहा है I2 इसमें और I1 इसमें, तो I2 कितना आ जाएगा यहां से, टोटल करंट कितना अप्रोच कर रहा है I, और वो E बाय में 19.06, ठीक है ना। दोनों पैरेलल में हो गए ना, तो उस ट्रिक का यूज करने जा रहा हूं मैं, इनटू में इसके सामने वाला रेजिस्टेंस 40.66 भाग में दिस प्लस दिस 40.66 प्लस 11.25, ठीक है। तो ये यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आ जाएगा यहां से, ये आ जाएगा 0.0422 E, ठीक है। I2 कितना आ गया 0.0422 E, ठीक है। और ये जो I है ना E बाय 19.06, ये यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आ जाएगा 0.0524 E, ठीक है। I2 इतना आ गया, I1 क्या हो जाएगा I माइनस I2, तो दिस माइनस दिस, तो I1 हो जाएगा 0.01 नियरली 0.01026 E,
ठीक है। तो I1 और I2 की वैल्यूज निकल चुकी हैं। ठीक है। तो अब देखो ये B1 बल्ब फ्यूज ना हो, B1 नॉट फ्यूज, तो B1 बल्ब में से कितना करंट फ्लो करेगा? I1, मतलब 0.01026 E, 0.01026 E, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो यहां से आएगा E मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, यह आ जाएगा 48.7 वोल्ट। तो यहां पे B1 बल्ब फ्यूज ना हो, उसकी कंडीशन यह आ गई। B2 बल्ब फ्यूज ना हो, तो देखो B2 बल्ब में से भी कितना करंट फ्लो करेगा? I1 मतलब 0.01026 E, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, कि B2 फ्यूज ना हो, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1.5 एम्पियर। तो यहां से आ जाएगा E मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 146.19 वोल्ट। ठीक है। यहां पे B2 बल्ब फ्यूज ना हो, उसकी कंडीशन यह आ गई। अब B3 बल्ब फ्यूज ना हो, B3 नॉट फ्यूज, उसकी कंडीशन क्या आएगी? B3 बल्ब में से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I2 0.0422 E, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1.33 एम्पियर। तो यहां से क्या आ जाएगा? E मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 31.5 वोल्ट। ठीक है। ये B3 बल्ब यहां पे फ्यूज ना हो, उसकी कंडीशन आ गई। अब मैं ये चाहता हूं ना कोई भी बल्ब फ्यूज ना हो, नो बल्ब फ्यूज, मतलब तीनों ग्लो करते रहे। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी और ये भी। अब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कब होंगी? जब E मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 48.7 वोल्ट, 146.19 वोल्ट एंड 31.5 वोल्ट। इन तीनों में मिनिमम कौन है? 31.5 वोल्ट ऑब्वियसली। तो जब मैं यहां पे बैटरी लगाऊंगा ना 31.5 वोल्ट के बराबर या उससे कम वोल्ट की, तो तीनों बल्ब में से कोई भी फ्यूज नहीं होगा, तीनों ग्लो करते रहेंगे। ठीक है। तो E की मैक्सिमम वैल्यू कि कोई भी बल्ब फ्यूज ना हो, ये कितनी होगी? 31.5 वोल्ट। ठीक है। अब देखो मैं यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग केस बताने जा रहा हूं। अब देखो E मान लो 31.5 वोल्ट से ज्यादा होगा और 48.7 वोल्ट के बराबर या उससे कम हो, तो कम से कम एक बल्ब तो फ्यूज हो जाएगा। ये कंडीशन वोलेट होगी ना। तो ये कंडीशन वोलेट हो जाएगी, मतलब B3 फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहां पे क्या लिया है? E 31.5 वोल्ट से ज्यादा है और 48.7 वोल्ट के बराबर या उससे कम है कुछ भी, तो ये तो कंडीशन वोलेट होगी। ठीक है। ये नहीं हुई और ये भी नहीं हुई, तो इसका मतलब B1 और B2 बल्ब सेफ रहेंगे, B3 फ्यूज हो जाएगा, केवल B3 फ्यूज हो जाएगा, B3 फ्यूज हो जाएगा, B1 और B2 सेफ रहेंगे। ठीक है। तो ये B3 फ्यूज हो जाएगा ना, तो इसका मतलब फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा। B1 और B2 सेफ रहेंगे और ये दोनों ग्लो भी करेंगे, तो बैटरी जो भी करंट छोड़ेगी ना वो ऐसा सारा का सारा ऐसा जाएगा। ठीक है ना। और B1 और B2 ग्लो भी करेंगे।
ठीक है, B3 बल्ब फ्यूज हो जाएगा अगर ये कंडीशन हुई तो बैटरी ऐसे करंट छोड़ेगी, वो सारा का सारा ऐसे जाएगा। ये तो फ्यूज हो चुका, इसमें कोई करंट थोड़ी ना जाएगा, इसका तो फिलामेंट ब्रेक हो चुका, ओपन सर्किट हो गया ये तो इतना। अब देखो इससे नेक्स्ट केस, मान लो मेरे तीनों बल्ब फ्रेश है, कोई भी फ्यूज नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पे ई वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा, ई 48.7 वोल्ट से ज़्यादा हो मान लो, और 146.19 वोल्ट के बराबर या उससे कम हो, तो क्या होगा? मतलब मान लो इनिशियली तीनों बल्ब फ्रेश थे, कोई फ्यूज नहीं हुआ था, मैंने ई वोल्ट की बैटरी लगा दी, ई 48.7 वोल्ट से ज़्यादा है, 146.19 वोल्ट के बराबर या उससे कम है, तो क्या होगा? ये कंडीशन वोयलेट, ऑब्वियसली ये कंडीशन भी वोयलेट, तो B1 और B3 तो फ्यूज हो जाएंगे, ये कंडीशन बची हुई है, तो B1 और B3 फ्यूज हो जाएंगे, B2 फ्यूज नहीं होगा, B1 और B3 फ्यूज हो जाएंगे, B2 सेफ रहेगा। B1 और B3 फ्यूज हो जाएंगे, B2 सेफ रहेगा, लेकिन जब B1 फ्यूज हो गया ना तो यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया, तो B2 सेफ भले ही रहेगा लेकिन ये ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट केस देखो, अगेन मान लो सारे के सारे बल्ब इनिशियली फ्रेश हैं, कोई फ्यूज नहीं हुआ है। अब मैं ई वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा और ई 146.19 वोल्ट से ज़्यादा हो, तो देखो तीनों कंडीशंस वोयलेट होगी, तो इसका मतलब तीनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, B1 B2 B3 तीनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और अब देखो एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो अभी हम क्या पढ़ेंगे, मान लो मेरे पास 3 बल्ब हैं, आइडियल डीसी बल्ब। ठीक है, तीन आइडियल डीसी बल्ब हैं। ठीक है, ये B1 और ये B2 और ये B3, इनकी रेटिंग गिवन है। B1 बल्ब की रेटिंग क्या है? P1 पावर, मतलब जो मैक्सिमम ये पावर कंज्यूम करेगा P1, और इसके अक्रॉस मैक्सिमम कितनी वोल्टेज हो सकती है, V वोल्ट। ठीक है, ये इसकी रेटिंग, और इसकी रेटिंग क्या है? ये मैक्सिमम कितनी पावर कंज्यूम कर सकता है, P2 वाट, और वो भी तब जब इसके क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम आएगी, जो कि V वोल्ट आएगी। ठीक है, ये इसकी रेटिंग होगी। और B3 बल्ब की रेटिंग क्या है? ये मैक्सिमम कितनी पावर कंज्यूम कर सकता है, P3 वाट। ठीक है, और वो भी तब जब इसके क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आएगी, मतलब ये फ्यूज ना हो, V वोल्ट, ये इसकी रेटिंग होगी। ठीक है, तो एक तरह से इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 V स्क्वायर बाय P1, इस बल्ब का रेजिस्टेंस R2 V स्क्वायर बाय P2, ये मैंने अपने आप से निकाला है। इस बल्ब का रेजिस्टेंस R3 V स्क्वायर बाय में P3। ठीक है, और देखो इस बल्ब से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है, I1 मैक्सिमम कितना? पावर क्या होता है, V इंटू माई
तो मैक्सिमम पावर बाय में मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, मतलब P1 बाय V। इस बल्ब में से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है, I2 मैक्सिमम, मतलब P2 बाय में V। इस बल्ब में से I3 मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है, P3 बाय में V, ठीक है। तो मतलब देखो कहने का मतलब, जब इस बल्ब के क्रॉस वोल्टेज V वोल्ट आएगी ना, तो ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा P1, और तब इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा इतना I1 मैक्सिमम। अगर इसके क्रॉस वोल्टेज V वोल्ट से थोड़ी सी भी ज़्यादा आई, V से ज़्यादा आई, तो ये फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे है, ये बल्ब के क्रॉस वोल्टेज V वोल्ट से ज़्यादा आई, ये भी फ्यूज हो जाएगा। इस बल्ब के क्रॉस वोल्टेज V वोल्ट से थोड़ी सी भी ज़्यादा आई, ये भी फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इस बल्ब के क्रॉस वोल्टेज V वोल्ट आई, तो ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा P2, और तब इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा इतना। इस बल्ब के क्रॉस मान लो वोल्टेज मैक्सिमम आई, जो कि बियर कर सकता है बिना फ्यूज हुए V वोल्ट, तब ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा P3, और तब इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो भी करेगा I3 मैक्सिमम P3 बाय V, ठीक है। तो अब देखो ये 3 बल्ब हैं, और यहां पे ऐसा गिवन है कि P1 इज ग्रेटर देन P2 एंड P2 इज ग्रेटर देन P3, ऐसा गिवन है। मतलब बल्ब के ऊपर जो रेटिंग होती है ना, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, ये सबसे ज्यादा वाट का है, ये इससे कम वाट का है, और ये इन दोनों से कम वाट का है। मतलब P1 इज ग्रेटर देन P2, P2 इज ग्रेटर देन P3, ठीक है। तो अगर इन तीनों बल्ब को मैं सीरीज में लगा दूं, B1 B2 B3, तीनों बल्ब मैंने सीरीज में लगा दिए, और मान लो यहां पे मैंने बैटरी लगा दी कि इन तीनों बल्ब में से कोई भी फ्यूज नहीं होगा। जैसे कि V वोल्ट की बैटरी लगा दी, ऑब्वियसली फ्यूज नहीं होगा कोई भी बल्ब, क्योंकि कुछ वो पोटेंशियल, कुछ वोल्टेज यहाँ पे आएगी, कुछ वोल्टेज यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, इन तीनों वोल्टेज का सम V वोल्ट होना चाहिए। और ये तीनों इंडिविजुअली मैक्सिमम कितनी वोल्टेज झेल सकते हैं बिना फ्यूज हुए, V वोल्ट। ये V1 कुछ भी आएगी V वोल्ट से कम ही आएगी, ये V2 कुछ भी आएगी V वोल्ट से कम ही आएगी, ये V3 कुछ भी आएगी V वोल्ट से कम ही आएगी। दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों वोल्टेज का सम V वोल्ट होना है, तो ये भी V वोल्ट से कम आएगा, ये भी। तो ये तो बात पक्की है कि यहाँ पे कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा, साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तीनों ग्लो करेंगे। अब इनमें से ये पता लगाना कि कौन सा ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। जब ये बल्ब सीरीज में हो गए, कौन सा ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, ठीक है। तो अब देखो आई करंट छोटा, तीनों में से आई करंट सेम फ्लो करेगा क्योंकि तीनों सीरीज में है। तो जो ये बल्ब पावर कंज्यूम करेंगे P, इंडिविजुअली बोल रहा हूं मैं, जनरल, वो क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू में R। ऐसा मैं अप्लाई कर सकता हूं ना, क्योंकि इन तीनों बल्ब में करंट सेम होगा I, इसलिए आई स्क्वायर R अप्लाई किया मैंने, V स्क्वायर बाय R अप्लाई नहीं किया, ठीक है ना। तीनों बल्ब में करंट सेम है तो आई स्क्वायर R अप्लाई करो ना, तो पावर कंज्यूम बाय इंडिविजुअल बल्ब वो आएगी आई स्क्वायर R। तीनों बल्ब में करंट सेम है क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, तो तीनों के लिए आई सेम हो जाएगा, ठीक है। तो पावर कंज्यूम बाय बल्ब विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा वाट का है, रेटिंग के हिसाब से बात करें, ये उससे कम वाट का, और ये इन दोनों में से सबसे कम वाट का, मतलब P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। तो सबसे ज्यादा P1 है तो R3 ये सबसे ज्यादा होगा, R3 विल बी ग्रेटर देन R2, R2 विल बी ग्रेटर देन R1।
क्योंकि वी स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे क्या है P1 P2 P3, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम आएगा। P1 सबसे ज़्यादा है तो R1 सबसे कम आएगा, P3 सबसे कम है तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आएगा। इन बल्ब के रेजिस्टेंस का ऑर्डर ये होगा। और ये सीरीज में कनेक्ट कर दिए तीनों बल्ब, और मान लो 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ऑब्वियसली कोई भी बता सकता है इन तीनों बल्ब में से कोई भी फ्यूज नहीं होगा, ठीक है ना, तीनों ग्लो करेंगे पक्का। तो पावर कंज्यूम बाय इंडिविजुअल बल्ब विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस इन सीरीज, क्योंकि करंट सेम है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर अप्लाई किया ना, सीरीज में है तो करंट सेम हो गया ना तीनों बल्ब में। तो पावर कंज्यूम बाय बल्ब विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किस बल्ब का है? B3 बल्ब का। R3 सबसे ज्यादा ना, R2 R3 से कम है, R1 R2 से कम है। तो B3 बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, B3 बल्ब का। तो मान लो यहां पे ये B1 बल्ब P1 डैश पावर कंज्यूम कर रहा होगा, ये P2 डैश, ये P3 डैश। B1 बल्ब का रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2, इसका R3। रेजिस्टेंस का ऑर्डर ये मैंने फाइंड आउट कर लिया, R3 सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे जब बल्ब सीरीज में होंगे तो पावर कंज्यूम बाय बल्ब विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, और R3 सबसे ज्यादा है। तो सीधी सी बात है P3 डैश सबसे ज्यादा आएगा, फिर P2 डैश, और सबसे कम आएगा P1 डैश। मतलब B3 बल्ब विल ग्रो ब्राइटेस्ट इन सीरीज। यहां पे B3 बल्ब विल ग्रो ब्राइटेस्ट, क्योंकि P3 डैश सबसे ज्यादा है ना, P2 डैश से भी और P1 डैश से भी। और रेटिंग के हिसाब से बात करूं मैं तो B3 बल्ब की पावर सबसे कम थी। तो अकॉर्डिंग टू रेटिंग बात करूं, अकॉर्डिंग टू रेटिंग बल्ब ऑफ लोएस्ट पावर विल ग्लो ब्राइटेस्ट व्हेन बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, रेटिंग से के हिसाब से अगर बात करो, अकॉर्डिंग टू रेटिंग, जिस बल्ब की पावर सबसे कम होगी ना, B3 बल्ब की पावर सबसे कम है, P3 P2 से कम है, P2 P1 से। तो जब आप इनको सीरीज में कनेक्ट करोगे ना, तो जिस बल्ब की पावर सबसे कम है वो ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। मतलब P3 डैश इज ग्रेटर देन P2 डैश, P2 डैश इज ग्रेटर देन P1 डैश। ठीक है, अब देखो इन्हीं तीनों बल्ब को आप पैरेलल में लगा दो, ये लगा दिए। ठीक है, ये B1 बल्ब, ये B2, ये B3। B1 बल्ब का रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, B3 का R3। और मान लो मैंने 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, क्या कोई फ्यूज होगा? नहीं होगा। तीनों बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ गई? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट तक तो तीनों बिना फ्यूज हुए झेल सकते हैं ना। 20 वोल्ट से थोड़ी सी भी ज्यादा गई तो तीनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन 20 वोल्ट है ना, तो कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा यहां पे। तो देखो मान लो यहां पे ये बल्ब कितनी पावर कंज्यूम कर रहा होगा? मान लो P1 डबल डैश, और ये बल्ब P2 डबल डैश, और ये बल्ब P3 डबल डैश। ये बात तो पक्के तीनों ग्लो कर रहे होंगे, ठीक है ना, कोई भी फ्यूज नहीं होगा। अब देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम है ना तीनों बल्ब के अक्रॉस, तो पावर का कौन सा फॉर्मूला लागू करो? V² बाय R। V सेम हो गया ना तीनों बल्ब के अक्रॉस,
तो पावर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पावर कंज्यूम बाय बल्ब विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। तो जब आप पैरेलल में लगाओगे, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे कम है, R1 सबसे कम है ना, B3 बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे कम है, वो यहां पे उतनी ही ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, सबसे ज्यादा पावर वही कंज्यूम करेगा। तो एक तरह से सबसे कम रेजिस्टेंस B1 बल्ब का है, B1 बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे कम। तो यहां पे B1 बल्ब जो ये पावर कंज्यूम करेगा ना, P1 डबल डैश, सबसे ज्यादा कंज्यूम करेगा। और किस बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है? B3 बल्ब का। ठीक है, तो B3 बल्ब जो यहां पे पावर कंज्यूम करेगा ना, वो सबसे कम कंज्यूम करेगा, मतलब ये ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा और ये लोएस्ट ग्लो करेगा, ये सबसे डिम और ये ब्राइटेस्ट। ठीक है, क्योंकि जिस बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, जो कि B1 बल्ब का है, वो यहां पे सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा जब इनको हम पैरेलल में लगाएंगे। तो P1 डबल डैश विल बी ग्रेटर देन P2 डबल डैश। ठीक है, P2 डबल डैश विल बी ग्रेटर देन P3 डबल डैश। ठीक है, तो B1 बल्ब ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा और B3 बल्ब सबसे डिम ग्लो करेगा, डिमेस्ट। ठीक है, डिमेस्ट, और ये मॉडरेट ग्लो करेगा, इन दोनों के बीच का। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करोगे तो B3 बल्ब ब्राइटेस्ट, B1 बल्ब डिमेस्ट और B2 मॉडरेट। ठीक है, तो जब इनको सीरीज में कनेक्ट करोगे ना, तो कौन सा बल्ब ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा? अकॉर्डिंग टू रेटिंग, जिस बल्ब की पावर सबसे कम होगी। किसकी पावर सबसे कम है? B3 बल्ब की, इसलिए B3 बल्ब ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं दिखा देता हूं, देखो ये ज्यादा रोशनी दे रहा है, ये इसे थोड़ी सी कम दे रहा है, और ये सबसे कम दे रहा है, ग्लो तो ये भी कर रहा है। ठीक है, और पैरेलल में सबसे ब्राइटेस्ट ग्लो कौन करेगा? यहां पे B1 बल्ब, ये देखो ये सबसे ज्यादा रोशनी दे रहा है। ठीक है, B2 रोशनी देगा लेकिन इससे B1 बल्ब से कम देगा। ठीक है, और B3 बल्ब सबसे कम रोशनी देगा, देख सकते हो। तो पैरेलल में जब मैं इनको कनेक्ट करूंगा, B1 बल्ब यहां पे ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, क्योंकि B1 बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे कम है, और B1 बल्ब अकॉर्डिंग टू रेटिंग सबसे ज्यादा पावर का भी है। तो इन पैरेलल, अकॉर्डिंग टू रेटिंग के हिसाब से, बल्ब ऑफ हाईएस्ट पावर, जो कि B1 बल्ब की है, P1 विल ग्लो ब्राइटेस्ट। ठीक है, B1 बल्ब सबसे ज्यादा रोशनी दे रहा होगा, B2 से कम, B3 सबसे कम, इन तीनों में से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रेटिंग जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी ना, जैसे कि B1 बल्ब की पावर सबसे ज्यादा है, P1 इज ग्रेटर देन P2, P2 इज ग्रेटर देन P3, ऐसा गिवन था। तो पैरेलल में जब आप इनको लगाओगे ना, तो B1 बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, B2 उससे कम, B3 सबसे कम। सीरीज में उल्टा है, जिस बल्ब की पावर सबसे कम है ना, अकॉर्डिंग टू रेटिंग, जैसे कि B3 बल्ब की पावर सबसे कम है, P3 P2 से कम है, P2 P1 से,
तो यहाँ पे सीरीज में कम पावर का मतलब B3 बल्ब ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, और सबसे ज़्यादा पावर का मतलब B1 बल्ब वो डिमेस्ट ग्लो करेगा। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। तो बस आज के इस लेक्चर में 2 न्यूमेरिकल और रह गए। दो न्यूमेरिकल और रह गए। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है ये। मेरे पास एक हीटर है और हीटर की रेटिंग गिवन है, क्या, 1000 वाट 100 वोल्ट। ठीक है, ये हीटर की रेटिंग गिवन है। ठीक है, और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम का, और यहां पे ये हीटर लगा हुआ है, जिस हीटर की रेटिंग ये गिवन है। ठीक है, और हीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर का। ठीक है, एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आर। ठीक है, और यहां पे एक 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, और यहां पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा गिवन है कि ये जो हीटर है ना, हीटर कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, 62.5 वाट। ये हीटर कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में, 62.5 वाट। ठीक है, ऐसा गिवन है। तो अगर ऐसा है तो आर की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इस हीटर की रेटिंग ये गिवन है, हीटर के क्रॉस मैक्सिमम कितनी वोल्टेज आ सकती है कि वो एक तरह से बर्न ना हो, मतलब एक तरह से फ्यूज ना हो, 100 वोल्ट। और जब 100 वोल्ट आएगी ना हीटर के क्रॉस वोल्टेज, तो वो मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा 1000 वाट। तो एक तरह से हीटर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, हीटर के क्रॉस वोल्टेज 100 वोल्ट से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, और यहां पे हीटर 62.5 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है, 1000 वाट से तो कम ही है। तो पक्की बात है हीटर के क्रॉस वोल्टेज कहीं ना कहीं 100 वोल्ट से कम रही होगी, ये पक्का है। यहां से दिखाई भी दे रहा, कुछ यहाँ पे वोल्टेज आएगी, कुछ यहाँ पे दिस प्लस दिस वोल्टेज 100 वोल्ट, तो यहाँ पे 100 वोल्ट से कुछ कम ही आएगी। तो हीटर का रेजिस्टेंस निकालो एक तरह से, V स्क्वायर बाय P कर दो, 100 का स्क्वायर बाय में 1000, 10 ओम आ गया ये। ठीक है, हीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। ठीक है ना, और ये हीटर यहां पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, 62.5 वाट। तो ये किसके बराबर आएगा, मान लो हीटर में I1 करंट फ्लो कर रहा है, I1 स्क्वायर इंटू में R रेजिस्टेंस ऑफ हीटर 10। ठीक है, तो I1 स्क्वायर कितना आ गया, 62.5 बाय में 10, तो I1 आ जाएगा 625 का रूट 25, 100 का रूट 10, तो I1 आ गया 2.5 एम्पियर। ठीक है, और देखो इस हीटर में मैक्सिमम कितना करंट फ्लो कर सकता है, I मैक्सिमम इन हीटर, वो निकाल सकते हो V बाय R से। 100 बाय में रेजिस्टेंस ऑफ हीटर 10 एम्पियर फ्लो कर सकता है हीटर के थ्रू। ज्यादा से ज्यादा कितना करंट फ्लो कर सकता है, 10 एम्पियर। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में
हीटर कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है? 62.5 वाट। तो इस हीटर में से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? I1 2.5 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर से तो कम ही है, तो हीटर में करंट जा रहा होगा 2.5 एम्पियर। ठीक है ना। यहां पे हीटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी? वोल्टेज अक्रॉस हीटर, IR अप्लाई कर दो, 2.5 इंटू में 10, 25 वोल्ट आ गई। तो हीटर के अक्रॉस वोल्टेज 25 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस कितनी आ जाएगी? 75 वोल्ट, क्योंकि 10 वोल्टेज प्लस 10 वोल्टेज 100 वोल्ट होना है। तो एक तरह से यहां पे बैटरी ने आई करंट कितना छोड़ा होगा, वही इस रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा। 75 भाग में 10, 7.5 एम्पियर। ठीक है, 2.5 एम्पियर इस तरफ चला गया, तो इस तरफ कितना जाएगा? 5 एम्पियर। ठीक है, और जो हीटर के अक्रॉस वोल्टेज आएगी वही इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगी, क्योंकि दोनों ये पैरेलल में है। हीटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आई थी? 25 वोल्ट, वही वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगी। इज इक्वल टू इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 5 एम्पियर इंटू में इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R, तो R कितना आ गया? 5 ओम आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखो एक और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, काफी लॉजिकल। तो देखो एक और न्यूमेरिकल, काफी इंटरेस्टिंग लॉजिकल न्यूमेरिकल है। तो मान लो ये B1 बल्ब है, ठीक है, और इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस R। इसके रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये एरो होता है, इस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब R कैन बी वेरीड। और ये एक B2 बल्ब है, ठीक है, और ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है ना। B1 बल्ब की रेटिंग ये कितनी गिवन है? 10 वोल्ट 20 वोल्ट। और B2 बल्ब की रेटिंग ये गिवन है 20 वाट 20 वोल्ट। मतलब B1 बल्ब के अक्रॉस अगर वोल्टेज 20 वोल्ट से थोड़ी सी भी ज़्यादा आई तो ये फ्यूज हो जाएगा। B2 बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज 20 वोल्ट से थोड़ी सी भी ज़्यादा आई तो B2 बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बैटरी ही 20 वोल्ट की है, तो कुछ वोल्टेज यहाँ पे आएगी, कुछ वोल्टेज यहाँ पे, 10 वोल्टेज प्लस 10 वोल्टेज 20 वोल्ट होगी। तो ये भी 20 वोल्ट से कहीं ना कहीं कमी आएगी, ये भी 20 वोल्ट से कमी आएगी। ठीक है, तो ये बात तो पक्की है, इन दोनों बल्ब में से कोई भी फ्यूज नहीं होने वाला इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। B1 और B2 दोनों ही बल्ब फ्यूज नहीं होंगे, नॉट फ्यूज, सेफ रहेंगे, ग्लो करने हैं, पक्के ग्लो करेंगे। ठीक है, तो अब देखो मान लो B1 बल्ब का रेजिस्टेंस आएगा R1, B2 बल्ब का रेजिस्टेंस आएगा R2। वैसे निकाल सकते हो, R1 कितना आएगा? 20² P, 20 का स्क्वायर 400 भाग में 10 से 40 ओम। B2 बल्ब का रेजिस्टेंस आएगा मान लो R2, 20² P, 20 का स्क्वायर 400 बाय में P 20, तो ये आ गया 20 ओम। ठीक है, तो अब इसमें ये पूछा है कि अगर मैं इस R रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाऊं, इस ये जो रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं कैपिटल R, ये जो साइन होता है ना, ये किसका साइन होता है कि इसका रेजिस्टेंस चेंज किया जा सकता है, मतलब कैपिटल R कैन बी वेरिड। इसमें ये गिवन है
कि अगर मैं इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू मतलब कैपिटल आर ये अगर मैं बढ़ाऊं तो पूछा यह गया है कि B1 और B2 बल्ब्स की ब्राइटनेस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन ब्राइटनेस ऑफ B1, B2 बल्ब्स। ठीक है, B1 और B2 बल्ब्स की ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट होगा जब मैं इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है R उसकी वैल्यू को बढ़ाऊंगा। चलो अब पता लगाते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखो R1 और R2 तो फिक्स है ना, R1 40 ओम, R2 20 ओम। तो अब देखो मान लो बैटरी I करंट छोड़ेगी, ठीक है, I1 इसमें से जाएगा, I2 इसमें से, B2 बल्ब में से I करंट जाएगा, बैटरी को I करंट मिल भी जाएगा। तो अब देखो ये दोनों पैरेलल में है ना, ये दोनों पैरेलल में है। B1 बल्ब जिसका रेजिस्टेंस R1 और ये नीचे रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R, ये दोनों पैरेलल में है। मतलब मान लो ये A पॉइंट, ये C पॉइंट, ये B पॉइंट। तो A और C के अबाउट जो रेजिस्टेंस आएगा वो मान लो R0 आएगा और ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/R0 ये कितना हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R1। AC के अबाउट मैं इन दोनों के इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं R0 का। ठीक है, और 1/R0 विल बी इक्वल टू 1/R प्लस 1/R1। और अब देखो AB के अबाउट मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं, कितने का, दिस R0 प्लस दिस R2 का। सही बात है, क्योंकि इसके आगे मैं एक ये बल्ब लगा दूंगा जिसका रेजिस्टेंस R2, ये B पॉइंट हो जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे ना। तो AB के अबाउट एक रजिस्टर लग जाएगा इन दोनों के इक्विवेलेंट R0 प्लस R2 का। ठीक है, वही किया है, और वही 20 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी I ही करंट छोड़ेगी ऑब्वियसली। तो देखो I कितना आएगा, 20 भाग में R0 प्लस R2। तो देखो अगर मैं R की वैल्यू को बढ़ाता हूं, अगर मैं R की वैल्यू को बढ़ाऊं तो 1/R घट जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरह से 1/R0 की वैल्यू भी घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एक तरह से R0 बढ़ जाएगा, R0 बढ़ जाएगा, R बढ़ने से। R2 तो फिक्स है, तो R बढ़ाने से R0 बढ़ा, तो इस सर्किट में जो करंट है ना I वो कम हो जाएगा R0 बढ़ने से। R बढ़ाने से R0 बढ़ा, R0 बढ़ने से क्या I करंट इन दी सर्किट वो कम नहीं हो जाएगा। तो R के बढ़ाने से ये जो I करंट है ना जो कि इस B2 बल्ब में से फ्लो कर रहा है वो कम हो जाएगा। तो एक तरह से ये B2 बल्ब है इसकी ब्राइटनेस कम होती जाएगी, B2 डिम होता जाएगा, B2 गोज डिम। ठीक है, तो एक तरह से इसके अक्रॉस वोल्टेज कम होती जाएगी B2 बल्ब के अक्रॉस। जैसे मैं R की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो B2 बल्ब डिम होता जाएगा, क्योंकि I घट रहा है R के बढ़ने से। R के बढ़ने से R0 बढ़ रहा है, R0 के बढ़ने से I घट रहा है, और I करंट इस B2 बल्ब में से फ्लो कर रहा है ना, तो B2 बल्ब डिम होता जाएगा, और डिम और डिम और डिम। तो इसका मतलब एक तरह से वोल्टेज अक्रॉस B2 बल्ब वो कम होती जाएगी। तो दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज वो तो कांस्टेंट रहनी है 20 वोल्ट, तो ये वोल्टेज कम होती जाएगी R के बढ़ने से, तो ये वोल्टेज बढ़ती जाएगी। मतलब वोल्टेज अक्रॉस B1 बल्ब वो
बढ़ती जाएगी। तो एक तरह से ये B1 बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, B1 मोर एंड मोर ग्लो करता जाएगा। तो मतलब B1 बल्ब मोर ग्लो करता जाएगा, मतलब ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, मोर एंड मोर ब्राइट होता जाएगा B1 बल्ब। ठीक है, तो देखो कैपिटल R की वैल्यू बढ़ाने से ये बल्ब B2 बल्ब डिम होता जाएगा और B1 बल्ब मोर एंड मोर ब्राइट होता जाएगा। ठीक है, तो यही पता लगाना था। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।